इमरान साहब, अगर इनकी फैमिलीज को कुछ होता है, इनको कुछ होता है, तो क्या वो उन लोगों को मुअत्तल कर देंगे? शर्म मगर तुमको नहीं आती। वो मुल्क नहीं है कि जहां करप्शन खत्म हो जाए। ये करप्शन का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए, अच्छा मजाक है, सही मजाक कर रही हूँ ना, कि मुल्क पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाए, हमारे अफसरान करप्ट जो हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। अब आप खुश हैं, बहुत खुश हैं इस तरह के निज़ाम हुकूमत में। इकरार भाई को हमारी हुकूमत किस तरीके से इंसाफ देती है और उनके साथ किस तरीके से इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं 101 न्यूज़ HD+। नाज़रीन इकराम, इकरारुल हसन के साथ कल जो भी मामला पेश आया और आप देख रहे हैं किस तरह से मीडिया पर ये जो खबरें हैं गर्दिश कर रही हैं, किस तरह से उनकी तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वीडियोस जो हैं। नाज़रीन किराम, ये मामला क्यों पेश आया, ये किस तरह से वकूआ पेश आया और क्यों ऐसा हुआ, आपको भी पता होगा कि इकरारुल हसन जो है हमारे भाई हैं और वो एक ऐसे मंझे हुए सहाफ़ी हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करते जिनका उनके पास कोई एविडेंस ना हो, सबूत ना हो, किसी को वैसे पकड़ते नहीं है। उनका प्रोग्राम सरेआम जो है आप भी बड़े टाइम से देखते होंगे, हम भी देखते हैं। नाज़रीन इकराम, अब वो क्या करते हैं कि उन्हें पता चलता है कि रिजवान शाह IB ऑफिसर सिंध जो है वो रिश्वत लेता है। अब इसका सबूत इकट्ठा करने के लिए आया कि वाकई सच है या झूठ है, उन लोगों ने IB ऑफिसर रिजवान शाह के साथ ऐसा किया अपना ही एक बंदा देकर, और कोई भी काम है किसी भी हवाले से वो उनसे करवाने के लिए भेजा अपना बंदा, यानी सरेआम टीम का, और फिर वो पैसे दे रहे हैं और वो रिजवान नामी शख्स जो है वो रिश्वत ले रहा है। नाज़रीन कराम, इसकी जो है वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगी, वो तस्वीर जो उन पर जुल्म किया गया और इसके अलावा जो जो उनके साथ मामला पेश आएगा कि इतना कुछ हो गया। कहाँ है वो चैनल्स जो छोटी छोटी खबरों को इतना उठाते हैं, इतनी बात होती है, इतनी करते हैं। कोरोना के बाद दूसरा तीसरा साल चल चुका है, दूसरा साल, अभी तक कोरोना के केसेस बड़े बड़े जितने चैनल्स हैं, आज इतने केस हो गए, आज इतने बंदे हो गए, आज ये हो गया वो गया। कहाँ है वो सारे चैनल्स? क्यों नहीं दिखा रहे इकरारुल हसन साहब को? क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा? और हम उनके साथ हैं, जितने सहाफ़ी हैं उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है। उनके साथ जो भी हुआ हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं और उन पर ये जो कातिलाना हमला हुआ है और अब्बासी शहीद जो हॉस्पिटल है कराची में उनको मुंतकिल किया गया कि उनकी सांसें चल रही थी, मतलब कि उनकी कोशिश थी कि इनको जान से ख़त्म कर दिया जाए। और ये करने वाले कौन है? IB ऑफिसर रिजवान शाह। और सुनने में ये आ रहा है कि 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। व्हाट इज दिस? क्यों मुअत्तल कर दिया है? अरे मैं कहती हूँ वजीर आला पंजाब या फिर सिंध के लोग और फिर हमारी हुकूमत, इमरान साहब, अगर इनकी फैमिलीज को कुछ होता है, इनको कुछ होता है, तो क्या वो उन लोगों को मुअत्तल कर देंगे? शर्म मगर तुमको नहीं आती। बात तो ये है ना, शर्म हो तो आए, अपने घर पे बीते तो ही पता चले ना कि किसी के साथ क्या हो रहा है। मतलब आप उनको मुअत्तल कर रहे हैं, उसके बाद ना कोई सजा ना कुछ, मतलब मुअत्तल करने से क्या हो गया है? तो एक देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान करप्शन से पाक हो जाए, ये एक बड़ा ही अच्छा ख्वाब है। अगर करप्शन नहीं करेंगे, अगर ब्लैक मनी इकट्ठी नहीं करेंगे, तो फिर हमारी ऐशो इशरत कहाँ जाएगी? अरे ये कोई वो मुल्क नहीं है कि जहां करप्शन खत्म हो जाए। ये करप्शन का गढ़ बन चुका है। शर्मिंदगी होती है हमें कि हमारे ऐसे अफसरान हैं। और नाजरीन कराम, इसमें आपका कसूर है, मेरा कसूर है कि हम चुप हैं कि हमारे पास ऐसे अफसरान मौजूद हैं। हम इनके मातहत हैं, ये हमारे अफसरान हैं, हम इनके मातहत हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। अरे जब आपको कोई पसंद नहीं आता, जब आप नवाज शरीफ की हुकूमत थी या पिछली हुकूमतें थी, जब आपको किसी से एतराज़ होता था आप खड़े हो जाया करते थे। ज़्यादा दूर नहीं जाती PTI जब एहतिजाज अपने कर रही थी
और गन पॉइंट पर, और फिर क्या क्या नारे लगाए गए, किस तरीके से एहतजाज किया गया, किस तरह से रोडों को ब्लॉक किया गया, आप बखूबी जानते हैं। किस तरीके से जो भी मराइल थे आप बखूबी जानते हैं। मगर अब कहाँ गए हैं वो लोग? अब कहाँ गए हैं वो सारे अफसरान? अब आप खुश हैं, बहुत खुश हैं इस तरह के निज़ाम हुकूमत में कि हाँ इस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है, इस तरीके से हम इस मुल्क में रह रहे हैं। अरे तबाह हो गए हैं हम, मजीद तबाह होने का इंतजार कीजिए, मजीद वक्त आएगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि उठ खड़े हो, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े। मगर नहीं, हमें तो टिकटॉक से फुर्सत ही नहीं है। मगर नहीं, हमें तो स्नैक से फुर्सत ही नहीं है। मगर नहीं, हमें तो अपनी पड़ी है ना, हमें तो अपनी जात की पड़ी है। हमने मुल्क पाकिस्तान का सोचना ही क्यों है? अरे दिमाग खराब हो गया हमारा जो हमने दूसरों का सोचना है। हमें तो अपना सोचना है ना, हम दूसरों को क्यों सोचेंगे? हम पागल हैं जो दूसरों का सोचे। अगर हमने दूसरों का सोच लिया तो हमारे पास ब्लैक मनी जो आ रही है वो तो खत्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, आप मुझे बताइए कहाँ है वो चैनल्स सिवाय ARY के? क्योंकि उनका बंदा था। पहले छोटी सी खबरें चली, फिर अब खबरें चल रही हैं। मगर अब दूसरे चैनल्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों? अगर वो हक का साथ दे देंगे तो पैमरा, अगर वो हक का साथ देंगे तो फिर वो खाएंगे कहाँ से? झूठी खबरें हों, किसी को बदनाम करना हो, और फिर ये तो बड़ी जल्दी से चल जाती हैं खबरें। मगर किसी के साथ ना इंसाफी और ये हक देना उसको, वो तो कभी भी ऐसी खबरें। शर्मिंदगी होती है मुझे कि हम किस मुल्क में रहते हैं। कोई हाल नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। अब भी मजीद तबाही के दाने पीसने जाना है हमारे जो अफसरान बैठे हैं। और जब जिस वक्त जिस मुआशरे से इंसाफ खत्म हो जाए, जुल्म की इंतहा बुलंदियों पर पहुंच जाए, जुल्म बुलंदियों पर पहुंच जाए, उस मुआशरे में सिवाय रुसवाई के, बर्बादी के, उस मुआशरे को कभी कुछ नहीं मिलता। और वो कौम जो कभी अपनी हालत नहीं बदलती, वो हमेशा जलील और रुसवा होती है। उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं। अक्ल के ताले जो है वो खोल लें, बंद अक्ल जो ही पड़ी है ना, उठ जाएं। आप सोचें किस मुल्क में रह रहे हैं, आपकी मैशत कितनी तबाह हो चुकी है, कितनी महंगाई हो चुकी है, गरीब किस तरीके से पिस रहा है। जरा सोचें, उठ जाएं। इस मुल्क को उन हाथों में दें जो इसको संभाल सकते हैं। इस मुल्क के वो रखवाले बने, बेहतरीन राह पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। और सहाफियों के साथ हर आए दिन नाइंसाफी, जुल्म, उन पर कातिलाना हमले, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो मुल्क पाकिस्तान की नामी ग्रामी शख्सियत है इकरार भाई। और हमारी हुकूमत क्या फैसला करती है मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छे की उम्मीद है ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, उनके साथ इंसाफ हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो, और उनके मुजरिम जो है कैफर करार तक पहुंचे। मगर उनके मुजरिम कैसे कैफर करार तक पहुंचेंगे? वो तो पूरा निज़ाम ही करप्ट है, ऊपर तक निज़ाम करप्ट बैठा है। कौन किसको समझाए कि आप क्या करप्शन कर रहे हैं, आप क्या रिश्वतें ले रहे हैं? गरीब पिस रहे हैं, बच्चे मास्टर्स करने के बाद, MPhil करने के बाद, PhD करने के बाद रुल रहे हैं, रेडियां लगा के खड़े हैं। मेहनत करना अच्छी बात है, करें मेहनत। मगर एक अनपढ़ जो 2-3 क्लास से पढ़ना, अपना नाम लिखना जानता है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपना कारोबार बना लेता है, वो अपना कारोबार करता है। और उसके बाद एक PhD जो है वो रेडी लगा के खड़ा होता है। तो क्या फर्क है दोनों में? तो कोई फर्क नहीं है दोनों। हमारा नौजवान तबका जिन्होंने इमरान खान साहब ने जिनका सहारा लिया था, यंग जनरेशन का, और इनको PM बनाने में भी यंग जनरेशन का ही हाथ है। आज वही रूल रही है, बर्बाद हो रही है, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। और करप्ट अफसरान को क्या सजा मिलती है देखिएगा, मैं भी देखूंगी कि इंतजार कीजिए क्या होता है क्या नहीं होता। और नाज़रीन इकराम, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।